नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। लेकिन आपका मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं आपके प्यार और सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अपनी वीडियो और यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल क्या है? अब देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति को संघ के समान शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को राज्य में शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के बारे में भाग 6 और अनुच्छेद 153 से 162 के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है कि किस भाग में राज्यपाल का वर्णन दिया है। तो भाग 6 में अगर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन है, तो अनुच्छेद 153 से 162 तक दिया जाता है। अब देखिए, जिस प्रकार संघ में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, उसी प्रकार राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, लेकिन जितने भी राज्य के कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, और राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल कार्य करता है वो मंत्री परिषद के सलाह पर करता है, और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम देखते हैं अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में दिया है कि एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1950 ईस्वी में कहा है कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि पहले 1950 से ओनली एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता था, लेकिन 1950 से 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पर्याप्त अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक का भी राज्यपाल नियुक्त सकता है और 2 राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में क्या दर्शाया है? जितने भी जो मैंने पॉइंट लिखा हैं उतने सारे ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अपने पर्याप्त और जो पद इस पर रहता है वो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही रहता है। फिर आता है अनुच्छेद 157 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नागरिक यानी कि राज्यपाल भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लेकिन राज्यपाल को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए भारत का जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 156 में। अब देखिए, कार्यकाल पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अपने समय से पूर्व ही त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये सूचना या विधानसभा के अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। फिर आते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। अब देखिए, शक्तियों में से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है, और जो जितने भी राज्य के कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। फिर देखते हैं अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। फिर देखते हैं हम आगे अनुच्छेद 164 में। अब देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करता है। ठीक है, इस पे आप टिक मार लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखते हैं विधानसभा में। अब देखिए, जिस प्रकार लोकसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में 1/6 यानी कि 6 लोगों को मनोनीत करता है। वो सदस्य ऐसे होते हैं कला, साहित्य और मतलब वगैरह वगैरह, उन पर कोई कला आती हो। ठीक है, फिर आती हैं विधायी शक्तियाँ।
विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं। अब देखिए विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है, राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं हम। देखिए अनुच्छेद 174 में दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने का निर्णय कौन लेता है, राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, इसी प्रकार राज्यपाल भी विधानसभा और विधानमंडल की दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उन दोनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। और जो अध्यक्षता करता है वो कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा का अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बुलाता कौन है, भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल। ठीक है। फिर देखते हैं हम अनुच्छेद 213 में। अब देखिए 213 में दे रखा है राज्यपाल का अध्यादेश जारी। ठीक है, लेकिन ये अध्यादेश जारी करता कब है, जब मंत्रिमंडल में विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों में से कोई भी ना हो, तब अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत, 213। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। हम आगे देखते हैं। अब देखिए राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते जो निश्चित करती है वो संसद की निधि द्वारा वेतन भत्ते निश्चित किए जाते हैं, लेकिन जो राज्यपाल को वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अब देखिए सन 2008 से पहले जो राज्यपाल का वेतन था वो कितना था, ओनली 36,000 था। ठीक है, लेकिन 36,000 बहुत था उस टाइम। लेकिन जब सन 2008 के बाद जब संविधान संशोधन किया तो राज्यपाल का वेतन हमें कितना कर दिया, 1,10,000 रुपये मासिक कर दिया। ठीक है, यानी कि एक मंथ का 1,10,000 रुपये राज्यपाल का वेतन कर दिया। फिर आता है अनुच्छेद 159 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर आप टिक मार लीजिए कि राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ राज्य का उच्च न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायाधीश, या वो भी ना हो तो राज्य का जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होता है तो राज्यपाल को वो शपथ दिलाता है। ठीक है, कौन होना चाहिए, राज्य का उच्च या वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन राज्यपाल जितने भी राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं ना, तो उनकी सबकी नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 176 में दे रखा है कि राज्य विधानमंडल जब कोई विधेयक को पारित करता है, कानून बनाता है, तो राज्यपाल के स्वीकृति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको नोट्स करा दिए और बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छा सा कंटेंट देते हैं। जय हिंद।